दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन है कि इनपुट उपकरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है कि डेटा कंप्यूटर को देने के लिए किया जाता है। इनपुट उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा या निर्देश इनपुट करने के लिए किया जाता है। इन उपकरणों को प्राइमरी और सेकेंडरी इनपुट उपकरण के रूप में विभाजित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण का प्रकार है। इसमें है टेक्स्ट इनपुट उपकरण, कर्सर कंट्रोल उपकरण। दोस्तों, इनपुट उपकरण दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, कर्सर एंड कंट्रोल डिवाइस। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से प्राथमिक इनपुट उपकरण कौन सा है। इसमें है कीबोर्ड और माउस। प्राइमरी उपकरण वह होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड तथा माउस। फिर सेकेंडरी उपकरण वे उपकरण होते हैं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक तो नहीं है, फिर भी इनका प्रयोग कंप्यूटर में विशेष फॉर्म के डेटा को विशेष प्रकार से इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि लाइट पेन, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक इत्यादि। फिर दोस्तों, निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। इसमें ये सभी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि OMR, OCR, ट्रैक बॉल, ये सभी है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग टेक्स्ट, इमेज आदि को इनपुट करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग किसी भी प्रकार की इमेज या हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलकर कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय स्याही से लिखे गए अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है MICR। फिर है पेपर पर बनी हुई लाइनों के बीच खाली स्पेस व विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। BCR। दोस्तों, बार कोड रीडर का प्रयोग पूर्व प्रिंटेड बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड पहले से तैयार किया गया लाइनों का एक फॉर्मेट होता है। फिर है निम्न से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है। इसका सही जवाब है लाइट पेन। लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसका प्रयोग मेन्यू ऑप्शन को चुनकर निर्देश देने तथा ड्राइंग सॉफ्टवेयर में ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में F1 से F12 कुंजी को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है फंक्शन कुंजी। फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है तथा ये कुंजियाँ प्रत्येक प्रोग्राम में अलग अलग कार्य करती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, मॉनिटर से किस प्रकार का आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इस श्रेणी में वे आउटपुट उपकरण आते हैं जिनमें पावर ऑफ हो जाने पर सूचना समाप्त हो जाती है। इनमें सूचना तब तक दिखाई देती है जब तक पावर रहती है। इस श्रेणी का मुख्य उपकरण विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। निम्न में से कौन सा उपकरण सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान नहीं करता। इसका सही जवाब है लेजर प्रिंटर। हार्ड कॉपी आउटपुट वह उपकरण होते हैं जो स्थायी रूप में आउटपुट प्रदान करते हैं। फिर दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है। इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं जो कि पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सभी हैं। प्रिंटर को कार्य के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर। फिर नेक्स्ट है अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब है
प्लॉटर। प्लॉटर का प्रयोग लेखाचित्र, ग्राफ, चार्ट आदि को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फिर है निम्न में से लाइन प्रिंटर कौन सा है? दोस्तों इसका सही जवाब है स, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर वो होते हैं जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। इनकी प्रिंट करने की गति कैरेक्टर प्रिंटर से अधिक होती है। इस प्रकार के प्रिंटर में चेन प्रिंटर तथा ड्रम प्रिंटर को शामिल किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? इसमें ये सभी है: इंकजेट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी है। कैरेक्टर प्रिंटर एक बार में केवल एक अक्षर ही प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील तथा इंकजेट प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के प्रमुख उदाहरण हैं। सूक्ष्म इमेज के रूप में आउटपुट किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? माइक्रोफिल्म। कंप्यूटर से आउटपुट के रूप में प्राप्त हुई सूचना को इमेज के रूप में 15 से 20 गुना छोटा करके इसे माइक्रोफिल्म पर स्टोर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? जिसमें है इंकजेट। इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इनमें हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जिन प्रिंटर्स में हैमर तकनीक का प्रयोग किया जाता है वे ज़्यादा शोर उत्पन्न करते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनमें हैमर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट तथा पेज प्रिंटर का उदाहरण है? इसमें है लेजर। लेजर प्रिंटर में हैमर का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः यह एक नॉट इम्पैक्ट प्रिंटर है तथा यह एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। वह कौन सी डिस्प्ले डिवाइस है जिसके द्वारा इनपुट भी किया जा सकता है? वह है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक विशेष प्रकार की मॉनिटर स्क्रीन होती है। इनमें अति सूक्ष्म माइक्रोवेव किरणों का जाल बना हुआ होता है तथा इनपुट की जाने वाली सूचना आइकन के रूप में स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। फिर दोस्तों निम्न से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस है माउस है। माउस एक कर्सर कंट्रोल उपकरण है, अर्थात इसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित किया जा सकता है तथा विशेष स्थान पर पॉइंट भी किया जा सकता है। अब जान लेते हैं कि जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है इसकी जो फुल फॉर्म है उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहला है MICR। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर है दोस्तों ओमार की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर है BCR की फुल फॉर्म है बारकोड रीडर। फिर है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर है MGA की फुल फॉर्म है मोनोक्रोम ग्राफिक अडेप्टर। CGA कलर ग्राफिक अडेप्टर। VGA वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। SVG सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर। वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट CRT। कैथोड रे ट्यूब LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब हम जो इनपुट उपकरण है उसके मुख्य बिंदु है उसके बारे में जान लेते हैं। इनपुट उपकरण दो प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट इनपुट डिवाइस, यह वे उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग
कंप्यूटर में टेक्स्ट इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि कीबोर्ड, OCR इत्यादि। कर्सर कंट्रोल डिवाइस, यह वे उपकरण होते हैं जो मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर कंट्रोल करने तथा पॉइंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक इत्यादि। अब हम जो प्रिंटर उपकरण है उसके मुख्य बिंदु उसके बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः हार्ड कॉपी आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको कार्य के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है: करैक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, पैच प्रिंटर में लेजर प्रिंटर है। उम्मीद करूँगा कि यह जानकारी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो हमारे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।